प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की अगर हम बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस की जो मीनिंग होती है वो कंप्लीट ओवरलैपिंग या कंप्लीट कोइंसिडेंस होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक ही नोटबुक के दो पेजेस को मतलब दो पेजेस को ले जाएंगे, ठीक है, मतलब ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, लेकिन एक ही नोटबुक के दो पेजेस है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पेज को इस वाले पेज पे रख देंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस सूरत में ये दोनों पेजेस जो है, ये दोनों पेजेस इस सूरत में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कुछ इस तरह का सिंबल होता है। यानी कि इस वाले का मीनिंग होता है सेम शेप, ठीक है, और ये जो इक्वलिटी का सिंबल यूज होता है इसका मीनिंग है सेम साइज। ठीक है, यानी कि अगर दो फिगर्स जो है वो सेम शेप के है और सेम साइज के है तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि दो फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब सेम शेप की बात आती है। सेम शेप का मतलब है कि मतलब अगर हम यहाँ दो पेजेस की बात करें, दोनों रेक्टेंगल की शेप में है, दोनों रेक्टेंगल की सूरत में, इसका मतलब है दोनों जो है दोनों सेम शेप के। इसकी भी रेक्टेंगल शेप है, इसकी भी रेक्टेंगल शेप है। सेम साइज का मतलब क्या है कि अगर इस पेज को उठाकर इस पेज पे रख देंगे तो ये एक ही दूर से एक ही पेज दिखेंगे, ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस सूरत में कंप्लीट मतलब सेम साइज भी है, सेम साइज भी है, सेम शेप भी है। तो इस सूरत में क्या बनते हैं, ये दो पेजेस जो है ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा बहुत हम इसके लॉजिक के ऊपर जाएंगे, मतलब लॉजिक की बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे दो पेजेस को ले जाएंगे, यहाँ पे हम दो पेजेस को ले जाएंगे। एक ही नोटबुक के दो पेजेस है, ए बी सी डी, ये एक पेज है यानी कि पेज 1, और दूसरा पेज हम लेंगे पी क्यू आर एंड एस, ये है पेज 2। ठीक है, ये है पेज 2, लेकिन दोनों पेजेस जो है ये एक ही नोटबुक के है। अब देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, अगर ये दोनों पेजेस जो है कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि हम पेज 1 को उठाकर पेज 2 पे रख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला साइड जो है इस वाले साइड पे आ जाएगा, ये वाला साइड जो है इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला साइड जो है इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला साइड जो है इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी का साइड जो है, ए बी किस साइड पे आ जाएगा, पी क्यू साइड पे। इसका मतलब है तो तब उस सूरत पे बराबर होने चाहिए, तभी ये इस पे आ जाएगा। इसी तरह बीसी का साइड जो है, बीसी किस साइड पे आ जाएगा, क्यू आर साइड पे। ठीक है, इसी तरह जो सी डी साइड है वो किस साइड पे आ जाएगा, आर एस साइड पे। ठीक है, इसी तरह जो ए डी है, ए डी साइड वो किस पे आ जाएगा, पी एस साइड पे। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है यानी कि एंगल ए, ये किस पे मतलब ये किस पे आ जाएगा, एंगल पी पे आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरह एंगल बी किस पे आना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू पे आएगा। इसी तरह एंगल सी एंगल आर पे। ठीक है, इसी तरह एंगल डी एंगल एस पे, एंगल डी एंगल एस पे आएगा। यानी कि ए बी का पी क्यू, बी सी का क्यू आर, इसी तरह एंगल ए का एंगल पे, इनको कहते हैं मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी डी आर एस एंड ए डी पी एस, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, और ये जो एंगल्स है इनके, एंगल ए का एंगल पी, एंगल बी का एंगल क्यू, ठीक है, एंगल सी का एंगल आर, ठीक है, इसी तरह एंगल डी का एंगल एस, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो फिगर्स या दो पॉलीगॉन्स या दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम तब कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो बन गई हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, शाबाश, हम कहेंगे टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स या पॉलीगॉन्स
polygons are said to be congruent, इनको हम तब कॉन्ग्रेंट कहेंगे इफ, पहला क्या है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, सेम है। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दूसरा क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो बन गई किसकी डेफिनेशन, कॉन्ग्रेंस की। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पेज है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और दूसरी रेक्टेंगल लेंगे हम पी क्यू आर एंड एस। हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सिंबल, दैट इज सेम शेप एंड सेम साइज, इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर एस, यानी कि ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल क्या है, कंप्लीटली ओवरलैपिंग है, यानी कि क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इफ कब होंगे, अगर ए बी किसके बराबर होगा, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड शाबाश, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR, इसी तरह CD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड RS, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए। इसी तरह AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है PS के बराबर, तभी ये क्या हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। इसी तरह एंगल A जो है एंगल P के बराबर होना चाहिए, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इस पे आ जाएगा। इसी तरह एंगल Q जो है एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। इसी तरह एंगल सी जो है, तो वो एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर होना चाहिए। इसी तरह एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर होना चाहिए। तो इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो दोनों को मिलाकर एंगल्स और साइड्स, दोनों को मिलाकर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दोनों चीजें आ जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी। तो ये है डेफिनेशन किसके लिए, कॉन्ग्रेंस के लिए। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।